All right, good. Welcome to First Bit Solutions. So we'll get started. Basically, what idea I will give you is कि ये जो अभी कॉम्बो का बैच होने वाला है, ओके, यू ऑल नो कि हमारे ऑनलाइन बैचेस भी है, करेक्ट। और अपना कॉम्बो का जो बैच है उसमें कैसा है कि विल बी हैविंग एक्चुअल फेस टू फेस सेशंस। अब यू ऑल नो कि उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट, कि ऑनलाइन है तो सपोर्ट तो हम सब तरीके का देते हैं, ऑलराइट। सो इवन इफ यू हैव गॉट योर लैब्स रहते हैं, सारी चीजें रहती है, बट ऑफलाइन का इट विल ऑलवेज बी फेस टू फेस। सो उसका एक एडवांटेज जो होता है वो मेजर होता है, लाइक अभी दिमाग में आया इमीडिएटली पूछ लिया, है कि नहीं। ऑनलाइन में थोड़ा सा उसका चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज यू नो लाइक द सेशन इज ओवर, देन यू गेट अ क्वेरी, देन यू थिंक कि ग्रुप पे पूछे नहीं, ठीक है कल सर को क्लास में पूछ लेते हैं, फिर से भूल जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे कैसा ना, यहाँ पे एक एडवांटेज रहता है ऑफलाइन का। ऑलराइट, सो द प्लान इज दैट 1 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी एंड द टाइमिंग विल बी इन द मॉर्निंग में ही होगा, 9 to 12 के बीच में। ओके, सो अर्ली मॉर्निंग है, उसका ऑब्वियसली बेनिफिट रहता है। हम लोग यू नो दोपहर में वगैरह रहेगा तो थोड़ा सा हेवी हो जाता है खाने के बाद। और ऑफलाइन इथे म्हणजे आपल्या इथे क्लासरूम वगैरे आहे याच फ्लोअरला आहे आपले, सो दॅट विल बी कम्प्लिटली ऑफलाइन। फेस टू फेस जे मी म्हटलं ते त्याच्यासाठीच, ओके। आणि म्हणून वी हॅव केप्ट दिस सेशन सो दॅट तुम्हाला जर काही क्वेरीज असतील, म्हणजे तुम्हाला मी एखादी आयडिया देईन की कसं आहे सगळं, जसं एक आपण तुम्हाला मराठी कळतं, रीड ओनली है, राइट नहीं है, राइट नहीं कर सकते लेकिन समझ सकते हैं। आई विल शिफ्ट टू हिंदी ओनली, डोंट वरी, ओके। तो व्हाट आई विल गिव यू एज अ इंफॉर्मेशन इज कि इन जनरल प्रोसेस क्या होगा, बिकॉज ऑफलाइन का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि ऑफलाइन में चीजें बहुत फास्ट कर सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन में देर इज ऑलवेज अ टाइम दैट यू नीड। ऑफलाइन में कैसे हो सकता है यार, सामने है ना, फेस टू फेस है, okay, so we can move on quickly, we can do n number of more things as compared to online. That will always be the difference. सिलेबस की थोड़ी सी बात करेंगे तो सिलेबस इज सेम, ऑनलाइन का जो सिलेबस है मोर और लेस वो सेम ही है। द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस टाइम इन एडिशन टू व्हाट वी हैव इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेराइट, ओके। आपने प्लेराइट, ओके, या आई विल टेल यू, जस्ट होल्ड ऑन। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले तो कि कंटेंट्स में क्या क्या होगा, ओके। सो पहली बात तो यह है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमा इटसेल्फ, ओके, तो अगर हम लोग डिप्लोमा की बात करेंगे ना, सो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज इट्स मैनुअल प्लस ऑटोमेशन, ओके। तो मैनुअल टेस्टिंग सीखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली शिफ्ट टू ऑटोमेशन, ओके। मैनुअल में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि टेस्टिंग होता क्या है, क्यों किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसमें अलग अलग रोल्स क्या होते हैं, क्यूए मतलब क्या, टेस्टर मतलब क्या, सीनियर क्या करते हैं, ओके। टेस्टिंग एक्चुअल में कब शुरू होता है, ओके, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग कि एक बार डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद हम लोग टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, ओके। लेकिन ठीक है, टेस्टिंग तो उसी टाइम पे शुरू करेंगे, दैट इज अग्रीड, बट बाकी की बहुत सारी चीजें तब तक करनी पड़ती है। और गेट दिस, अगर हमें ट्रिप पे जाना है दूसरे दिन सुबह, तो हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि दूसरे दिन सुबह उठने के बाद फिर चलो पैकिंग करते हैं, नहीं ना, वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन। उसके पहले सब प्लानिंग रहता है इन प्लेस, कपड़े कौन से लेने हैं, सारा पैकिंग करके रखना है और दूसरे दिन एक्चुअल में ट्रिप के लिए निकलना है। सो यू गेटिंग द एनालॉजी, राइट, कि वो समझ में आ रहा है ना आपको। सो दैट्स हाउ दिस इज, दैट इवन इफ द टेस्टिंग एक्चुअल स्टार्ट्स वंस द डेवलपमेंट इज डन, बट उसके पहले भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ओके। तो वो क्या होती है एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है पूरा अगर देखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पूरा होता क्या है। सो ये सारी चीजें जो होती है, एसडीएलसी क्या होता है, एसटीएलसी क्या होता है, ओके। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न, लाइक फॉर एग्जांपल एसडीएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल में, देन वी लर्न एसटीएलसी, दिस इज डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दिस इज टेस्टिंग लाइफ साइकिल। देन अलग अलग टेस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, लाइक पॉजिटिव टेस्टिंग होता है, निगेटिव होता है, व्हाइट बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है, ये कौन कब करता है, क्या सारे टाइप के टेस्टिंग एक प्रोजेक्ट पे किए जाते हैं क्या, कि स्पेसिफिक ही अप्लाई होते हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए, ये सारा क्लैरिटी आता है सबसे पहले तो हमें। एंड दैट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज, ओके, दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपेक्ट
आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट दिस पार्ट राइट नाउ, दिस पार्ट। ओके, तो इस फ्रंट पे लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता चले हैं क्या। ओके तो आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, हु डज यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग क्यों चाहिए, व्हाट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और नॉर्मल टेस्टिंग इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं आती है ना कि कौन सा टेस्टिंग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, ओके तब तक हम नहीं कह सकते कि मैनुअल इज डन। तो मैनुअल टेस्टिंग में ऑब्वियसली मैनुअल टेस्टिंग में ये चीजें हैं, सो दिस इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग। एसडीएलसी सीखते हम लोग, एसटीएलसी सीखते, देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स, टाइप्स रहते हैं, लेवल्स रहते हैं, देन वी टॉक अबाउट टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियोस, बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है जो हमें मैनुअल में सीखनी पड़ती है। ओके मैनुअल टेस्टिंग का मतलब होता है हम एक्चुअल एवरी स्टेप परफॉर्म करके टेस्ट करते हैं चीजों को, करेक्ट। जैसे आप लोगों ने सभी ने ब्राउजर तो यूज किया होगा कभी ना कभी, क्रोम ब्राउजर, तो उसका टेस्टिंग करना है मतलब क्या, उसको ओपन करना है, फिर यूआरएल में जाके एक गलत यूआरएल टाइप करनी है जो है ही नहीं फॉर एग्जांपल, और एंटर हिट करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। सो दैट इज वन ऑफ योर टेस्ट केस कि इफ द यूआरएल इज रॉन्ग व्हाट हैपेंस, कि वो अच्छे से मैसेज दिखाता है नॉट फाउंड, या वो क्रैश ही हो जाता है। हमने देखा ना एप्लीकेशंस क्रैश हो जाते हैं, तो वैसा वो क्रैश हो जाता है क्या, तो अगर क्रैश हो गया तो प्रॉब्लम है ना, डिफेक्ट है वो, तो हम लोग नोट डाउन करेंगे कि ये डिफेक्ट है इसमें। ओके या फिर आई गिव अ वैलिड यूआरएल, अच्छा वाला प्रॉपर यूआरएल दे दिया amazon.com वाला, और एंटर हिट किया तो अमेजोन का साइट ओपन हुआ, हाँ हुआ, लेकिन वो ठीक से ओपन हुआ क्या, कभी कभी इधर उधर भी हो सकती है ना चीजें, तो वो ठीक से ओपन हुआ क्या साइट, ये किसका टेस्टिंग कर रहे हैं, ये अमेजोन का टेस्टिंग नहीं कर रहे, ये हम लोग ब्राउजर का टेस्टिंग कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीजें जब हम खुद से करते हैं, वी ओपन इट अप, वी गो टू सेटिंग्स, वी गिव सम एंट्री, दिस ऑल विल फॉल अंडर मैनुअल टेस्टिंग। ओके आज के डेट में भी मैनुअल टेस्टिंग किया जाता है। लोगों की बहुत गलतफहमी है कि मैनुअल टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग किया जाता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी टेस्टेड ओनली मैन्युअली। ओके उसके ऊपर ऑटोमेशन नहीं कर सकते, तो मैनुअल टेस्टिंग आज के डेट में भी किया जाता है। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, तो सर विदाउट ऑटोमेशन लेट्स से आई ओनली मैनुअल टेस्टिंग, तो क्या मुझे जॉब मिलेगा, तो चांसेस लाइक 0.01% की चांसेस है कि आपको सिर्फ मैनुअल के बेसिस पे जॉब मिलेगा। ओके 0.01 ही बोल देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि फिर कोई तो एक ऐसी कंपनी चाहिए जो एकदम छोटी है और उनका एकदम रिक्वायरमेंट है कि यार एटलीस्ट कोई तो बंदा या बंदी चाहिए हमें जो मैनुअल टेस्टिंग पे काम करे बस। ओके आज के डेट में एवरीवन रिक्वायर्स बोथ, और ये जब हम लोग बोलते हैं ना तो इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। जब मैं बोलता हूं ऑटोमेशन तो इट इज एज्यूम, जब हम लोग बोलते हैं ना C++, तो सी आता है ये एज्यूम्ड है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मुझे तो C++ आता है, मुझे सी आता ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ओके तो जनरली कैसे होता है ना, हम लोग टू व्हीलर चला लेते हैं बट साइकिल आती है क्या, हमें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को टू व्हीलर आती है लेकिन साइकिल नहीं आती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको साइकिल नहीं आती है, जो सीखते नहीं है, सीधा वो टू व्हीलर ही सीख लेते हैं। ओके तो ऐसा नहीं है। व्हेन यू से ऑटोमेशन इट इज नेसेसरी कि आपको मैनुअल पता है, देन ओनली यू कैन गो फॉर ऑटोमेशन, वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू ऑटोमेशन। ओके तो फिर ऑटोमेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो ऑटोमेशन में ये जो चीजें हम लोग मैन्युअली कर रहे थे ना, ये हम लोग प्रोग्राम के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको टेस्टिंग के लिए बताया था ना कि क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, यूआरएल टाइप करेंगे, तो मैं इसके लिए कोड लिखूंगा, प्रोग्राम लिखूंगा। ओके और वो प्रोग्राम लिखने के बाद उसके बाद मैं प्रोग्राम को सिर्फ रन करूंगा और मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, स्क्रीन की तरफ देखूंगा, तो ऑटोमेटिकली दैट ब्राउजर विल गेट लॉन्च्ड। वहां पे ऑटोमेटिकली यूआरएल टाइप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंटर हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आउटपुट दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट भी सेव किया जाएगा एज अ पीएनजी फाइल। आर यू गेटिंग दिस? ऑल दिस थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। समझ रहे हो आप लोग? ओके तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें तो ऑटोमेशन करने के लिए कौन सा टूल है, तो आज के डेट में सेलेनियम इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर। कि सेलेनियम टूल है जो एक वन ऑफ द पॉपुलर, बहुत सालों से वो पॉपुलर टूल है जो कि बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है एज अ टूल, सेलेनियम। ठीक है लेकिन ये सेलेनियम तो टूल है ना, इसमें मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल ओपन द ब्राउजर, ये तो बोलना पड़ेगा ना कि ब्राउजर को ओपन करो। नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं तुमको एक यूआरएल देता हूं, कौन सा, xyz.com, जो है ही नहीं, गलत यूआरएल है, तो ये यूआरएल दे दो। ये इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे ना हमें, सेलेनियम हमें हेल्प करता है बट ये इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे ना, तो ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे?
कहीं पे तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना हमें. सो फॉर दैट वी विल हैव टू वी कैन डू दिस इंस्ट्रक्शंस बाय यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. सेलेनियम एक टूल है. ओके, उस टूल को हम लोग अलग अलग भाषा में यूज कर सकते हैं. ओके, तो हम जो यूज करेंगे ना, दैट विल बी जावा. तो और कौन से लैंग्वेजेस है जो सेलेनियम सपोर्ट करता है? तो सेलेनियम सी शार्प सपोर्ट करता है, सेलेनियम पाइथन सपोर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, देयर आर रूबी, देयर आर 4-5 लैंग्वेजेस दैट इट सपोर्ट्स. आवर फोकस इज जावा. तो सर क्या मैं आज जावा में सेलेनियम सीखा, वन ऑफ द क्वेश्चन, एंड आई जॉइन अ कंपनी, और उनके यहाँ पे तो पाइथन में करते हैं, तो मुझसे हो पाएगा क्या? तो अंडरस्टैंड दिस कि जावा इज जस्ट अ लैंग्वेज जिसका यूज करके हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होने वाली है, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा. तो कोर पार्ट अपना सेलेनियम होता है. ये समझ में आया है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है. ये लैंग्वेज तो सिर्फ एक जरिया है बोलने का, समझ रहे हो ना? जैसे मैंने अगर आपको बोला, अभी व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, स्टेटस सब लोग सेट कर सकते हैं, करेक्ट? मैंने आपको बोला कि मुझे हिंदी में समझाओ स्टेटस कैसे सेट करना है, तो आप क्या समझा पाओगे? हाँ. मैंने बोला नहीं इंग्लिश में करो, कर पाएंगे. मैं बोला नहीं मराठी में करो, शायद आप मतलब आप ट्राई कर सकते हो, बट हो जाएगा, करेक्ट? तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें, स्टेटस कैसे सेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब मैं नहीं बोलता कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो लेस है, समझ रहे हो? तो वहां पे वैसे लैंग्वेजेस है, तो फर्क नहीं पड़ेगा. कल को जाके आपने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली जहां पे जावा की जगह पाइथन में होता है, तो आपको सिर्फ पाइथन तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पाइथन के इंस्ट्रक्शन सीखने हैं कि मैं जावा में ऐसे लिखता था तो पाइथन में कैसे लिखते हैं, बस उतना ही है. सेलेनियम नहीं चेंज होने वाला, वो तो वैसे ही है. आर यू गेटिंग दिस नाउ? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो कोर पार्ट इज दिस. हाँ, बट इसके लिए फिर हमें ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है. Are you getting this? So here we learn core Java. Okay, what is the difference between core Java and Java? Java जब हम लोग बोलते हैं ना, Java is very vast. Java एक फुल फ्लेज प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. लाइक बेसिक कोर जावा से लेके एकदम आपके फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट वगैरह वगैरह, हमें उस पे से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती. हमें सिर्फ कोर जावा चाहिए, विच इज द बेसिक लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग सेलेनियम में कोडिंग कर पाएंगे. Are you getting this? तो ये जो टूल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कुछ फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करती है जो हमें यूज करनी है. अब वो यूज करने के लिए मुझे कुछ टाइप तो करना पड़ेगा, तो वो टाइपिंग हम किस में करेंगे? वो जावा में करेंगे. आ रहा है समझ में आपको? ओके, सो दैट्स वन थिंग, कोर जावा. ऑब्वियसली एज अ क्यूए पर्सन, एज अ टेस्टर, वी शुड आल्सो बी हैविंग नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस, करेक्ट? तो हम लोग आपको एसक्यूएल भी सिखाते हैं, MySQL भी सिखाया जाएगा आपको, SQL डेटाबेसेस भी सिखाए जाएंगे कि डेटाबेस क्या होता है, क्वेरीज कैसे लिखी जाती है डेटाबेस में वगैरह वगैरह. ऑलराइट, देन कोर जावा. एक्चुअली ये मैं सेलेनियम पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेन पार्ट है इसमें, इसलिए मैंने लिखा है. सीक्वेंस वाइज हम लोग कोर जावा पहले सीखेंगे, उसके बाद सेलेनियम सीखेंगे. समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं विदाउट दिस आई कैन नॉट टीच यू दिस. एक लैंग्वेज तो चाहिए. ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं सम पार्ट ऑफ ये जो हमने अभी सेलेनियम में हम लोग बहुत सारा कोडिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लिखते हैं. तो आप इमेजिन करो कैसे 18-20 प्रोग्राम लिख दिया अलग अलग टोटल. तो उसमें से 2-4 प्रोग्राम ना मैं आपको पाइथन में कैसे लिखने वो भी दिखाता हूं. आई शो दिस टू माय पार्टिसिपेंट्स कि यही प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं. तो फिर आपको समझ में आता है कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ पाइथन में सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलन है, वहां पे नहीं है फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे डॉट गेट बोलना पड़ता है, वहां पे गेट यूआरएल बोलना पड़ता है, बट उतनी थोड़ी बहुत चेंजेस है, बाकी तो सारा सिमिलर ही दिख रहा है. आर यू गेटिंग दिस? तो आपको वो आइडिया आ जाती है. इसलिए इससे कभी नहीं डरना कि सर मैंने जावा में सीखा लेकिन कंपनी में पाइथन में मांग रहे हैं, तो क्या, इट इज नॉट अ बिग डील. कंपनी वाले आपको वैसे भी इंटरव्यू लेंगे ना, तो इसका नॉलेज चेक करेंगे कि सेलेनियम में अगर मुझे ब्राउजर ओपन करके 3 विंडोज ओपन करने हैं, ब्राउजर के 3 टैब्स, तो कैसे करते हैं ये पूछेंगे. वो ये नहीं पूछेंगे कि जावा के थ्रू आप कैसे करते हो, वो ये पूछेंगे कि उनके फंक्शंस क्या है सेलेनियम की. तो सेलेनियम जो होता है वो कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, उसके कुछ क्लासेस रहते हैं और वो उसके कुछ फंक्शनलिटीज रहते हैं जिसका यूज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं. सो दे विल बी आस्किंग यू दोज क्वेश्चंस. ओके, ऑब्वियसली आई हैव डन इट इन जावा, तो यू कैन से मैं जावा कोड लिख के दिखाता हूं आपको, जावा से आई कैन डू इट. Okay, so this Selenium core Java SQL database, which will be the core part now, and after this, so this is the soul, this is the heart of the automation overall. ठीक है? After this, we also learn things like TestNG,
जो यूनिट टेस्टिंग के लिए अनदर टूल यूज किया जाता है। ओके तो इसका और इसका क्या रिलेशन है? तो सिंपल सी बात है, इससे हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, लेकिन हमें अब ऑटोमेशन करेंगे तो हम बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखेंगे ना। लाइक एक स्क्रिप्ट कैसा था कि ब्राउजर को ओपन करो, करेक्ट वाला यूआरएल डालो और देखो क्या होता है कि रिजल्ट क्या आता है। दूसरा स्क्रिप्ट कैसा था, ब्राउजर को ओपन करो, इनकरेक्ट वाला डाल दो, देखो क्या होता है। समझ रहे हो ना? ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे ना, तो ये अलग अलग का सेट बना के हम लोग इसके थ्रू रन कर सकते हैं, ताकि ये हमें रिपोर्ट देगा कि आपने 18 रन किए थे, उसमें से 15 पास हो गए, 3 फेल हो गए। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सारा जो कैसे रन करना है, पहले मेरा ये रन कर, उसके बाद ये रन कर, उसके ये सारी चीजें इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके बहुत लोगों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर सेलेनियम और टेस्ट एनजी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, सेलेनियम आपको ऑटोमेशन करने देता है, टेस्ट एनजी आपको वो ऑटोमेशन अच्छी तरीके से प्लान करके रन करने में हेल्प करता है कि पहले कौन सा रन करना है, और आपको पूरा रिपोर्टिंग देता है वो। इसलिए हम लोग टेस्ट एनजी सीखते हैं। ठीक है, फिर टेस्ट एनजी के बाद देन देयर आर अदर थिंग्स एज वेल व्हिच आई विल जस्ट इन जनरल राइट हियर, लाइक एपीआई टेस्टिंग के बारे में हम लोग सीखते हैं। ओके कि एपीआई जो होते हैं उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। डू यू नो व्हाट इज एन एपीआई? यस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके बट अगर जिनको वो पता नहीं है वर्ड, उनके लिए सिंपल सी बात है, यू मस्ट हैव विजिटेड मेकमाईट्रिप.com और कभी तो फ्लाइट के लिए सर्च किया होगा या होटल्स के लिए सर्च किया होगा, करेक्ट? उनके पास झट से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि लेट्स से होटल के लिए सर्च किया हमने, ट्रिप के लिए जाना है तो होटल के लिए सर्च किया, तो इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ गई वहां पे कि लोनावाला का ये होटल के 2 रूम से अवेलेबल है, इसके इतने अवेलेबल है और इसका इतना रेट है वगैरह वगैरह, करेक्ट? अब ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे होटल्स की एक साथ एक ही साइट पे मिल गई। ऐसा कैसा हुआ? डोंट यू थिंक सो कि अब JW मैरियट है, ले मेरिडियन है, हॉलिडे इन है, 5 स्टार होटल्स की बात करते हैं, तो इनका डेटा मेरे पास कैसे आ गया? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? वो तो उनकी साइट पे होना चाहिए ना, मेरे पास कैसे आ गया सारा डेटा? या फ्लाइट्स की बात करते, मेक माई ट्रिप पे गए होंगे आप, फ्लाइट सर्च करते, इनको कैसे पता कि गो इंडिगो की फ्लाइट में इतने बजे का वो डिले होने वाला है या व्हाटएवर इट इज, या फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, इनको कैसे पता कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं? सिंपल सी बात है, कल को हम लोग खुद का अपना वेबसाइट बना सकते हैं, रिमेंबर दिस, जिससे लोग बुकिंग कर पाए। पर हमारे साइट से कैसे करेंगे ना बुकिंग? वो तो इंडिगो की साइट पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने देखा है ना, लाइक दिस गो आईबीबो, या अभी वो कौन सा आया अगोडा, या फिर अपना मेक माई ट्रिप, बुकिंग.com, ये जो है ये एक ही एप्लीकेशन है ना, तो इनके पास इतने सारे होटल्स का डेटा कैसे आता है? समझ में आ रहा है आपका क्वेश्चन? तो ये डेटा स्टोर करके नहीं रखते, ये क्या करते हैं, जब आप सर्च करते हो ना, तो ये जो होटल्स होते हैं ना, उनके एपीआई कॉल करते हैं। एपीआई इज मोर लाइक अ फंक्शन, कि उनकी साइट को कनेक्ट करके बोलते हैं कि अरे मुझे थोड़ा डेटा दे दो ना। क्या डेटा चाहिए कि 25-26 जनवरी को लोनावाला वाला जो तुम्हारा ब्रांच है वहां पे रूम अवेलेबल है क्या, उतनी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। इट मीन्स आपका उनके साथ कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना? हाँ होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उनके साथ, तभी तो वो एपीआई प्रोवाइड करेंगे आपको। Are you getting the point over here? Okay, अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जोमेटो देखा है आपने, मैप्स दिखते हैं, स्विगी देखा है, उस पे भी मैप दिखता है कि वो बंदा कहां तक आया है वगैरह। आपको क्या लगता है जोमेटो और स्विगी इन्होंने ये पूरा मैप्स इंप्लीमेंट किए उनके एप्लीकेशन में? नहीं। तो ये क्या करते हैं, अरे ये गूगल का मैप एपीआई यूज करते हैं, गूगल को पैसे देते हैं ये उसके लिए। ओके सिर्फ ये है कि आपने एक बार वो परचेस कर लिया तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसलिए फिर वो उनका वो बंदा रहता है ना बाइक पे आया, और वो लोगो वहां पे लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो कहां पे आया। ये इन्होंने नहीं बिल्ड किया है चीज, ये दूसरे का यूज कर रहे हैं उसमें। तो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो वेदर फोरकास्टिंग उनके एपीआईज रहते हैं। ओके एपीआईज इज अ वेरी जेनरिक थिंग, इट इज हेवीली यूज्ड एवरीवेयर, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो वो एपीआईज को कैसे टेस्ट करना है वो भी सीखते हैं, बिकॉज दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी जगह पे एपीआई इंप्लीमेंट किया जाता है, उनका टेस्टिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर देयर आर अदर थिंग्स लाइक बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, बट कि जो डेवलपमेंट होता है वो टेस्टिंग के हिसाब से होगा। मतलब पहले टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे और हर एक टेस्ट केस को फुलफिल करने के लिए कोड किया जाएगा। तो हमारे टेस्ट केसेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसा वैसा वो कोड भी आगे बढ़ रहा है, तो वो चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो ओवरऑल दिस, लेट मी जस्ट कंफर्म इफ आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। सो सेलेनियम का टेस्ट रेंज हाँ जी रहा, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे
कि जीरा टूल भी हम लोग सीखेंगे। जीरा के बारे में सुना है आपने? बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, विच इज फाइन। जीरा इज अ टूल। अब ये सारा काम तो करना है ना, तो ये लिखेंगे कहाँ पे कि मेरे को ये इश्यू मिला, ये इसमें बग है, ये इसमें वर्क नहीं हो रहा है। फिर वो डेवलपर को भी तो आसान होना चाहिए ना काम, क्योंकि उसके ऊपर काम कौन करेगा? मैंने अगर बोल दिया कि मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, गलत यूआरएल डालता हूँ, तो ब्राउजर बंद पड़ रहा है, ये मैं बताऊंगा किसको? हम लोग जाके ऐसे डेवलपर को बोलेंगे नहीं अरे सुनना ये गलत हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं। हम लोग जीरा पे साइट ओपन करेंगे। इट इज अ सेंट्रल साइट विच मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे यूज। वहां पे जाएंगे, हम लोग बोलेंगे न्यू इशू। न्यू इशू मतलब मुझे एक न्यू डिफेक्ट या न्यू बग जिसको हम लोग बोलते हैं वो डालना है। कौन सा? फिर वहां पे स्टेप्स डालेंगे, जो स्क्रीनशॉट है वो भी अटैच कर देंगे वगैरह वगैरह। हमको क्या, हमारा काम हो गया। वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। फिर जो क्यूए के जो मैनेजर्स होते हैं या डेव के जो मैनेजर होंगे वो देखेंगे, वो किसी डेवलपर को असाइन कर देंगे, वो डेवलपर उस पर काम करेगा। मे बी 15-20 दिन के बाद वो फिक्स हो जाएगा, फिर से आपके पास टेस्टिंग के लिए आएगा। फिर आप चेक करते हो अब ठीक है, आप मार्क करते हो कि डन, दिस इज वर्किंग गुड। तो ये साइकिल होता है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम तो यूज करना पड़ेगा ना। तो पुराने जमाने में लोग कैसा एक्सेल शीट ओपन यूज करते थे कि एक्सेल में ही पूरा मेंटेन करो, बट दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग ना कि एक्सेल में कितना लिंकिंग, और ये यूज करने के लिए भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। सो पीपल यूज टूल्स लाइक जीरा। जीरा आज के डेट में बहुत है। ऐसे बगजिला करके भी एक है जो मैं यूज करता था, बट दिस वाज वे बैक, आई लाइक 2006-2007 की बात है ये। बगजिला वगैरह तब ये था। आज के डेट में सबसे ज्यादा जीरा यूज होता है। ओके, सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड देन विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट डेवऑप्स एंड अजाइल। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे तो सब अजाइल पे काम कर रहे हैं और हमें तो अजाइल का कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हमें वो आइडिया दिया जाता है कि अजाइल होता क्या है। मतलब हम लोग बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कि अजाइल अजाइल, बट एग्जैक्टली कंपनी में तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ वर्किंग। इट इज जस्ट अ वे ऑफ वर्किंग। वे ऑफ वर्किंग मतलब क्या? लेट्स से आज हमें 10 बजे काम शुरू करना था, 10 बजे आप लोग आ गए, तो 10 मिनट में क्विकली बोलेंगे हाँ चलो आज आपका क्या प्लान है, हाँ तुम क्या करने वाला है, तुम क्या करने वाली हो, तुम क्या करने वाली हो, हाँ कल का हो गया हो गया। ये बोलेगा नहीं सर कल का इसमें ये इशू है, अच्छा क्या इशू है, ठीक है हम लोग डिस्कस करते बाद में, और वो बोल देंगे हम किसी को रिजॉल्व करने के लिए ऐसे। तो ये 10 मिनट का मीटिंग अपना हो गया, लग गए सब काम पे। ओके, तो एक अजाइल का तरीका है, इट इज कॉल्ड एज अ डेली स्क्रम या डीएसएम बोलते हैं। डेली स्क्रम मीटिंग करेगा कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उसको वो फील देता है कि मैं तेरे अगेंस्ट नहीं हूं। गेटिंग द पॉइंट? इट्स नॉट लाइक दैट आई वांट टू प्रूव दैट यू आर रॉन्ग कि यार तूने क्या डेवलप किया बकवास सॉफ्टवेयर, ये नहीं है यार। तू बना, मैं टेस्ट करके जितना पॉसिबल है उतना निगेटिविटी जो भी है ढूंढता हूं, तू फिक्स कर। इससे क्या होगा? इससे अपना सॉफ्टवेयर तगड़ा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपना स्ट्रांग। अप्रोच अगर वो रहा ना पॉजिटिवली, तो इट विल बी हेल्पफुल लाइक एनीथिंग। ओके, और अप्रोच को वही चाहिए। Are you getting this? Okay, so this is all that we are going to learn, and this will all be face to face. Okay, और face to face का तो there is always a benefit. I believe that, क्योंकि उसमें हमेशा 4 चीजें एक्स्ट्रा की हो जाती है, डिस्कशंस एक्स्ट्रा के हो जाते हैं, क्वेरीज हो जाती है। हम लोग ऐसे ना ग्रुप डिस्कशन जैसा भी कर सकते हैं आराम से। लाइक ऑनलाइन में इतना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलता हूँ कि अच्छा तुमने एपीआई के बारे में पता है, तो 4 लोग बोलते हैं, 4 लोगों ने बोला नहीं, ठीक है पढ़ के आओ, और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या क्या पढ़ा। तो एक अलग तरीके का ये कर सकते हैं। ऑनलाइन में इतना नहीं हो सकता, वो एक थोड़ा सा है डिसएडवांटेज ऑनलाइन का। ठीक है, रही बात इसकी, तो टोटल अपना 6 मंथ का है। ओके, बट द प्लान इज टू मेक श्योर दैट वी होता क्या है ना कि ऑफलाइन है ना तो चीजें काफी फास्ट हो जाती है। ओके, तो मेरा टारगेट ये कि 4 मंथ्स के अराउंड अपना खत्म होना चाहिए एक्चुअल सिलेबस, और उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलना चाहिए हमें। प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोजेक्ट मतलब क्या? ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट जब मैं दूंगा, इसमें ऑब्वियसली प्रोजेक्ट भी रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे। बस वो लिखे नहीं है मैंने चीजें, बट एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट देयर विल बी असाइनमेंट्स, देयर विल बी केस स्टडीज, देयर विल बी प्रोजेक्ट एज वेल। एक पूरा साइट दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा इसका पूरा ऑटोमेशन करना है, साइट का पूरा टेस्टिंग। तो इसमें आपको सेलेनियम टेस्ट इंजन पूरा यूज करके आपको दिखाना है। ऑलराइट, तो उसके लिए भी टाइम मिलता है फिर अपने पास, क्योंकि ये चीजें जब तक हैंड्स ऑन नहीं करते ना तब तक नहीं होता। ओके, और ऑफलाइन में एक एडवांटेज होता है कि वो मेरे सामने होता है, तो आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन हेल्प यू, सेकंड इज आई कैन फोर्स यू ये कंप्लीट कर। ऑनलाइन में बहुत मुश्किल हो जाती है, लोग करते ही नहीं है, तो वो ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन में। क्या रे भाई किया है नहीं किया है बिल्कुल पता नहीं चलता। ऑनलाइन में कैसा, ऑफलाइन में कैसा होता है, सामने स्टक हो गया तो इमीडिएटली वहां पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, तो यू कैन मूव अहेड।
दैट इज ऑलवेज द एडवांटेज. एंड देन ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, एक लेवल आता है कि जब हमारा मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन खत्म हो जाता है, देन ऑब्वियसली वी बिकम एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट. तो हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे, फिर अपने कॉल्स शुरू हो जाएंगे. तो धीरे धीरे देन यू विल गेट यूज्ड टू दैट कि क्या पूछा जाता है वगैरह. एंड ऑब्वियसली वी विल बी देयर टू हेल्प यू. कि जैसे one thing that before even we make sure that you're going for that, I'm going to take your mocks first यहाँ पे face to face as if you are giving an interview offline वाला, because I want to make sure कि आप उस लेवल पे रेडी हो क्या कंपनी का इंटरव्यू फेस करने के लिए. ओके, हमें ऐसा नहीं करना है कि आप वहां पे जाओ, आपका प्रिपरेशन ही नहीं है, आप वहां पे रिजेक्ट होके आ गए. 2-3 लॉसेस होते हैं इससे. हमें प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत सारी आती है अपने यहाँ पे. मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, अपना जो कैंडिडेट है ना उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आपको रिजेक्शन जैसे आता है ना किसी कंपनी से, ओके बिलीव मी, और ये इज पार्ट ऑफ लाइफ. हमने भी बहुत रिजेक्शन देखी है लाइफ में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. बट जो रिजेक्शन आता है ना तो उससे बुरा लगता है कि यार मैं तो तैयारी करके गया था वगैरह. तो इसलिए कि ये नहीं है कि कॉल्स का कुछ हम लोग लिमिट डालने वाले हैं आपके ऊपर कि आपको 10 कॉल्स ही देंगे, 15 ही देंगे, 20 ही देंगे. ऑब्वियसली देयर विल बी योर आपका आईटी है, नॉन आईटी है, उसके हिसाब से आपका जो क्राइटेरिया होगा उसमें फिट होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर नॉन आईटी है, गैप भी है वगैरह. बट वो डेवलपमेंट के लिए ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, टेस्टिंग में उतने चैलेंजेस नहीं रहते. टेस्टिंग के लिए जब कंपनीज आती है ना, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओपन फॉर एनीथिंग. दे डू नॉट नेसेसरली नीड आईटी पीपल, दे आर ओपन फॉर एनीथिंग. टेस्टिंग की कंपनी, टेस्टिंग के लिए जो कंपनी आती है ना, उनका क्राइटेरिया वो होता है, दे आर ओपन फॉर एवरीथिंग. ओके, सो वी डोंट वांट कि अपना, वो तो एक चीज है कि हमने भेजा कैंडिडेट वो रिजेक्ट आ गया, लेकिन तुम्हारा वो चांस भी गया ना. व्हाट इफ वो एक अच्छा कंपनी था, व्हाट इफ हमें 8 दिन एक प्रिपरेशन करने मिलता तो शायद हम लोग क्रैक भी कर लेते, सिर्फ थोड़ा प्रिपरेशन कम पड़ा. तो वो नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस? तो इसका प्रॉपर वी हैव टू टेक द केयर ऑफ दिस, दैट नहीं, विदाउट प्रिपरेशन विल नॉट बी गोइंग फॉर दैट. प्रिपरेशन अच्छे से हो गया, वी आर कॉन्फिडेंट. बिलीव मी, इफ आई एम कॉन्फिडेंट ना, मुझे एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया नहीं आप रेडी हो, तो देन नथिंग लाइक इट, देन यू डोंट हैव टू वरी. ओके, और इसके लिए प्रैक्टिस होती है. तो रेडी नहीं है तो आप रेडी नहीं है मतलब ये नहीं है मैं बोलूंगा कि नहीं तुम रेडी नहीं हो, पढ़ाई करके आओ. मैं तुमको बोलूंगा कि तुम ये कॉन्सेप्ट पे रेडी नहीं हो, अभी इस पे करो, हम लोग 4 दिन के बाद फिर से एक मौका ले लेते हैं. तो ऐसा वो कोचिंग टाइप्स होने वाला है. रिमेंबर दिस, इट्स अ कोचिंग. जैसे ओलंपिक्स के लिए कभी वैसे टाइप्स का वो रहता है अपने यहाँ. ओके, एंड एज आई सेड कि टाइमलाइन जो मैंने बताई है, रिमेंबर एट फर्स्ट बीट वी हैव वन रूल, टाइमलाइन जरूर है 6 months वी से. ऑनलाइन में कभी कभी इधर उधर हो जाता है फॉर सम रीजंस कि कभी कभी छुट्टियां आ गई बीच में वगैरह, तो प्लस माइनस हो जाता है. बट हमारा अप्रोच ये कभी नहीं था या कभी नहीं है या कभी नहीं रहेगा कि जितना हो सके उतना झट से उस टाइमलाइन में खत्म कर दो और बोल दो कि हो गया. वी डोंट गो फॉर. अपने यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स है ना, फर्स्ट बीट फाउंडेशन जो है ना, जो ट्रेनर्स पे बना हुआ है, दोज आर पैशनेट ट्रेनर्स. मैं खुद आईटी में था, 13 years आई हैव डन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इन आईटी. ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ माय पैशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग आई हैव चेंज्ड द फील्ड. बट तो मैं जब मैं एमसीएस में था तब मैं बीसीएस के बच्चों को पढ़ाता था. एमसीएस में जब मैं था तो तभी से मैं पैरेलली ट्रेनिंग करता ही रहा. बट वन डे आई जस्ट थॉट कि नहीं यार मैं दोनों नहीं कर सकता. तो व्हाट इज दैट वन थिंग आई वुड लाइक टू डू टिल लाइक रिटायरमेंट. तो देन आई चूज, नहीं ट्रेनिंग मुझे पसंद है, आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, आई लाइक टू गिव द इनपुट्स. और दूसरा क्या होता है, फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो एक अलग एंगल से भी आप हेल्प कर सकते हो ना बच्चों को. आर यू गेटिंग दिस? और दोनों साइड्स देखी रहती है कि नहीं? वो सास बहू का कैसा रहता है कि सास वाली साइड भी पता है हमको, बहू वाली साइड भी पता है, तो दोनों ऑनलाइन मध्ये हो ऑनलाईनला पण आम्ही मॉक घेतो, पण तो ऑनलाईनच असतो एवढाच. ऑफलाईनला तेच ना, आता ते ऑफलाईन ऑनलाईनचे फंडे असे आहेत ना की ऑफलाईनला इंटरव्ह्यू सुद्धा ऑफलाईन होतो. म्हणजे तुम्ही ऍज इफ कंपनीमध्ये आलाय आणि बसलाय असा फील येतो तुम्हाला, तो जो इट इज व्हेरी क्लोज टू रिअल. ऑनलाईन मध्ये तो किती झाला तरी तो कॅमेरा ऑन करूनच असतो ना, तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोन मध्ये असता घरी निवांत. काही लोक तर असे मस्त टी शर्ट विषय बसले असतात. म्हणलं अरे मॉक घे ना, मग कमीत कमी जरा फॉर्मल्स में तो आओ ना, थोड़ा तो वो प्रिपरेशन तो वो भी नहीं. बट वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग विल बी ऑफलाइन. दैट इज द biggest advantage that you will get. नाही, काही गोष्टी ज्या आहेत ना आपल्या त्या ऑनलाईन असणार. टेस्टिंग मध्ये ना 80% थिंग्स ऑफलाईन आहेत.
बाकीचे जे आहेत ना त्या तुम्हाला ऑनलाईन ऍप्टिट्यूड त्यातलं हे पण होऊ शकतं ऑनलाईन. हे वाला हे नाही होणार, हा कोर पार्ट आहे, हा मीच घेणार. हे जे दोन आहेत ना जे खूप कोर आहेत ना, कोर जावा आणि सेलेनियम, कारण ते कनेक्टेड आहेत ना गोष्टी, ते मीच घेणार. फक्त एसक्यूएल जे आहे ते आपण ऑनलाईन होतं, पण मग ते ऑनलाईन झालं की तुम्हाला त्याचं रेकॉर्डिंग पण असतं, तुम्हाला त्याचं ऍडव्हान्टेज मिळतं. ऑफलाईनचं रेकॉर्डिंग करतच नाही आपण, ऑफलाईनला आपलं फेस टू फेसच असतं म्हणून नो रेकॉर्ड. कुठल्या हा ते बघू काय त्याचं अरेंज करता येईल ते तसं, पण शक्यतो माझं हे असं असतं की तुम्ही बुडवूच नाही, किंवा आणि जरी बुडलं मुद्दा तो नाहीच आहे, जरी मिस हुआ ना तरी इथे असणारच आहे ना. सपोज एक दिवस काहीतरी इमर्जन्सी आलीच, मेडिकल इमर्जन्सी असेल किंवा काही लग्न आलं एक दिवस आणि मिस झालं तरी इथं असणारच आहे ना. सो मी सांगणार तुला हे झालेलं आहे, हे कव्हर अप कर, एवढं करून घे, आणि काय अडतं ते मला विचार. तुम्हाला कधी ती वेळच नाही येणार आहे की मला ते बघून घेतो मग मी देईन, तसं काय प्रॉब्लेम नाही आहे की इफ रिक्वायर्ड आय विल गिव्ह दॅट, तसं काय प्रॉब्लेम नाही. पण ऑफलाईनचे मेजर ऍडव्हान्टेज आपल्याला असतात की आपल्या समोरच शिक्षक असतो, त्यामुळे आपल्याला जेवढं गॅदर करता येईल नॉलेज तिथंच गॅदर करून घ्यायचं, नथिंग लाईक दॅट. तर तो ऍडव्हान्टेज असतो. येस, एनिथिंग एल्स? 9 to 12. परफेक्ट टाइम, एक्चुअल टाइम 9 to 12. आई मीन मैं दूर रहती थोड़ा, राउंड से रहती, तुमसे आउन दूर थोड़ी है इधर से. क्या मैडम, मैं मगरपट्टा सिटी हड़पसर से आता हूँ, ये क्या आउन तो इधर ही है, 5 मिनट तो लगते. नहीं, टाइमिंग वही होगा, टाइमिंग रूल सेम. और ऊपर से बात बताओ, क्या टाइमिंग 10 भी रहेगा ना तो आपके लिए 9 ही अच्छा है, क्योंकि 9 के बाद आप वैसे भी निकलोगे ना उनसे तो आपको 1 घंटे लगेगा. उससे अच्छा वहां पे 8:40 को भी निकलोगे ना तो 20 मिनट्स में पहुंच जाओगे उस टाइम पे. इतना ट्रैफिक रहता है पुणे यूनिवर्सिटी के चौक में. ऑफलाइन साठी टाइमिंग विल बी फिक्स्ड, टाइमिंग विल नॉट बी चेंज्ड. 3 hours पकडायचे इन्क्लुडिंग प्रॅक्टिकल्स, कारण ते पण मी इथेच करून घेणार. दिवसभर थांबायची गरज नाही पडणार आहे तुम्हाला, कारण जो सकाळचा आपला पिरियड आहे ना तेवढ्या पिरियड मध्येच ते होऊन जातं. आणि मोस्टली मी काय करणार, हाफ अ टाइम आय विल टीच, हाफ अ टाइम वी आर गोइंग टू डू प्रॅक्टिकल्स. कारण जर प्रॅक्टिकलच केलेले आहेत तर कॉन्फिडन्सच येणार नाही. थेरी रट्टा मार के एक लिमिटेशन रहता है, बट यू विल ओनली गेन कॉन्फिडन्स व्हेन यू आर डुइंग कोडिंग. कोडिंग करायला लागला तर जावा मध्ये तुम्हाला बघा इतकं आवडेल ते, आणि ते कोडिंगची पण एक जी भीती असते ना अननेसेसरी की प्रोग्रामिंग नाही जमत सर, कोडिंग नाही कर सकते वगैरे. शाळेतली पोरं करतात कोडिंग, कोडिंगला काय लागतं त्याच्यात. कोडिंग इज नॉट दॅट डिफिकल्ट इफ यू लर्न इट इन अ सिंपल वे. नाहीतर आपल्याला ते भीती बसली की जसं मैथ्स हमें हमेशा ही डर लगता है ना मैथ्स का, कि नहीं. मेजॉरिटी टाइम्स इंडियन किड्स आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स. क्यों? क्योंकि शायद बचपन में कोई ऐसा टीचर मिला ही नहीं था कि जो इसने इतना इजीली इतना अच्छा तरीके से सिखाया. नहीं तो मैथ्स तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार, मतलब वी शुड बी लाइक मैथ्स ही पसंद है हमें, बाकी कुछ नहीं पसंद, ऐसा होना चाहिए. बट उल्टा रहता है अपना कि मैथ्स से डर रहता है, क्योंकि बाकी हम लोग को पता है कैसे भी करते हैं. मैथ्स में 1 + 1 विल ऑलवेज बी 2, दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वैसा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ना, इसका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हम लोग कोडिंग करेंगे. तो ये जो स्लॉट रहेगा ना 9 to 12 वाला, तो यस यू कैन सी. कभी कभी कैसा होगा, अभी 9 to 12 है ना, तो हाँ एक चीज हो सकती है, आपके जो ऑनलाइन वाला जो पार्ट रहेगा पावर बूस्टर्स, उसमें जब सॉफ्ट स्किल का सेशन रहेगा तो किसी दूसरे टाइम पे हो सकता है, लेकिन आपको फिर वो टाइम पे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? लाइक इन द इवनिंग 7 to 8 है सॉफ्ट स्किल फॉर एग्जाम्पल, तो आप घर से भी अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ जो सुबह 3 घंटे है वो हमें यहाँ पे देने हैं. और उसमें भी कैसा होगा, जनरली लेट से 9 o'clock है तो ऐसा भी हो सकता है कि गिरिजा मैम जो एप्टीट्यूड लेती है वो बोलेंगे आप यहाँ पे आ जाओ, मैं ऑनलाइन आपका यहाँ से ही 9 to 10 एप्टीट्यूड ले लेती हूँ सभी साथ में बैठ के, और फिर 10 के बाद मैं ले लूंगा आपका. तो ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर वो होगा, बट द टाइमिंग स्लॉट विल बी द सेम. एंड जो ऑनलाइन में मैं नहीं कर सकता, मुझे सबसे बिगेस्ट एडवांटेज वो लगता है ऑफलाइन में कि ऑनलाइन में
सेशन होने के बाद लैब उनका अलग टाइम पे रहता है और लैब मैं नहीं लेता हूँ, लैब के अपने मेंटर से अलग, तो लैब अलग अलग टाइम्स पे होगा रहता है। यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा ना, आज हुआ है ना तो अभी मैं आपको बोलूंगा चलो अभी करके देखो, तो वो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज मिल जाता है वहां पे। ऑनलाइन में कैसा है, कुछ लोग अटेंड नहीं करेंगे, सर मैंने वो कल का मिस हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग देख के फिर असाइनमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे वैसा होगा नहीं ना, अभी सीखा ना हमने 1.5 घंटे में, मैंने बताया ना, अभी करो सब लोग, चलो ट्राई करो, तो उधर का उधर ही सब क्लियर हो जाता है सबका। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। प्लॅन म्हणजे काय करायचं, काय पण ते एक शिकलं ते करून बघायचं लैपटॉप पर। सो आता जावा, लेट से जावा का कोड मैंने आपको दिखाया कि जावा के कोड के थ्रू ब्राउजर को कैसे ओपन करते हैं। हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे और देखते रहेंगे, तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, यूआरएल आएगी, एंटर होगा और पेज लोड हो गया। ओके, ये मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको समझाया, अभी आपको करना है। तो अब आप जब आपके लैपटॉप पे उसका कोडिंग करोगे ना, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। करेक्ट ना? टू व्हीलर ड्राइविंग इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है ना? जब सीखे थे तो डे 1 को भी इजी था क्या? नहीं था ना, तब तो कितना इधर उधर हुआ था। तो वैसे ही है, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही हम अभी एक्सपर्ट हो गए ना उसमें। अभी हमें डर लगता है कि अचानक से कोई गाड़ी आती है साइड से, जोर से कोई हॉर्न बजाता है, डू वी रियली गेट अफ्रेड या फ्राइटेंड बाय दैट? क्योंकि अभी हम एक्सपीरियंस्ड हो गए उसमें। तो सेम चीज है, ये सबको लागू होता है, डेवलपर्स हो, टेस्टर्स हो, कोई भी कोर्स। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहता है, एकदम हाई, एंड देन यू कैन आंसर। और वो झलकता है इंटरव्यूज में, दैट इज द थिंग। वो लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को, उनको लगता है कि ठीक है असाइनमेंट के लिए उतना कर दिया हो गया। उनको ये नहीं समझ में आता कि आप जब एक्स्ट्रा करते हो कोई भी चीज, कि मेरे बैचेस में ऐसे लोग हैं कि, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, कि अभी टेस्टिंग की बैच जो अभी प्लेसमेंट में जा रही है, शुरू हो जाएगा उनका, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो छोड़ के भी 4 अलग चीजें कर रहे थे, फिर वहां पे स्टक हो गए थे, फिर मुझे पूछते थे कि सर ये ऐसा है तो ये क्या करना चाहिए, मैंने ये ट्राई किया। तो गुड, तो वो जो है ना क्यूरियोसिटी करने की, फिर थोड़ा गाइड करके उनको फिक्स हो गया प्रॉब्लम सब। अब बाकी उसी बैच में ऐसे लोग जो सिर्फ देखेंगे हाँ ये 4 चीजें बोली उतनी 4 करते हैं, तो उनको वो सीखना नहीं होगा ना, लर्निंग एक्स्ट्रा का। ओके, अब ऑफलाइन में कैसे होगा, हो गया ना, टाइम है ना अपने पास, चैलेंज देता हूं मैं, ये करके देखो, वो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी कैन नेवर हैव इन ऑनलाइन। ऑनलाइन में मैंने आपको दिया 4 असाइनमेंट है बस, यहाँ पे 4 आपने आधे घंटे में खत्म कर दिया, तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि चलो आज जल्दी ब्रेक ले लेते हैं, उल्टा मैं बोलता हूँ चलो चाय पी के आते हैं और 2 कर लेते हैं, उतना ही अच्छा और चीज हो जाएगा अपना कोडिंग का, समझ रहे हो ना? तो वो बिगेस्ट एडवांटेज है उसका। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेरीज, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? टाइम स्लॉट का तो हो गया। ऍडव्हान्स मध्ये आपण त्या रिझ्यूमे बिल्डिंग पण त्याच्यात हो, गिरिजा मैम विल हेल्प यू इन ऑल दोज थिंग्स, कि रेज्यूमे को आपको कैसे बिल्ड करना है, लिंक टू वर्क। मग थोडंसं खर्चा नाही केलं की नाही बाबा आपला एक टीचिंग मधला जॉब वगैरे, तो बघ त्याचं ते ड्रीम होतं नेहमीच की आयटी मध्ये जायचं, पण ते तिला त्यावेळेला परसू नाही करता आलं बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 14 years शी वॉज देअर. ओके, लास्ट इयर शी जॉईन PSPL ऍज अ सिनियर QA पर्सन टेस्टिंग मध्ये। आता विचार करा की PSPL सारखी कंपनी अशा लोकांना पण कन्सिडर करते, ती टीचिंग मध्ये होती, ती टेक्नॉलॉजी मध्येच होती, सो शी न्यू जावा, C++, खूप स्ट्रॉंग होतं दिस. ओके, पण आणि गंमत अशी ना, तिला हे येत नव्हतं, हे पण सांगतो मी, इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तिला काही येत नव्हतं ऑटोमेशन वगैरे. त्यांनी एवढंच बघितलं तू एवढी वर्ष करतेस, तर तिचा इंटरव्ह्यू घेतला त्याच्या बेसिसवर, तुला काय काय येतं C++, जावा येतलं, त्या बेसिसवर क्लायंट वॉज हॅपी. क्लायंट म्हटलं की डन, लेट्स गो फॉर इट, कारण तिचा एवढा नॉलेज बेस आहे बाकीचा की ते ऑटोमेशन शिकायला काय वेळ नाही लागणार आहे तिला. आणि तिला घेताना पण सिनियर म्हणून घेतलं का, तर तिचा इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्सच एवढा आहे की तिला फ्रेशर म्हणून घेऊ पण शकत नाही ना, तर चांगलं दिसणार आहे म्हणून त्यांनी मग ते ऑफकोर्स पॅकेज आणि हे काय ते काय खूप 14 वर्षाच्या हिशोबाने तुम्हाला मिळत नाही, तो रिलेव्हंट एक्सपिरियन्स नसतो, बट तिला स्टार्ट तर मिळालं ना. तिचं ड्रीम ती आता परसू करते ना 14 वर्षानंतर, म्हणून तिचं 10वी ला आता या वर्षी. सो गेटिंग द पॉइंट, हे काहीच नाहीये 2019 ला झालंय, 20 ला झालंय, 16 ला झालंय, काहीच नाही. द ऍटिट्यूड शुड बी, फोकस शुड बी की मला आता जॉब मिळवायचा, बस मला माहित नाही, आय एम गोइंग टू पुट इन द एफर्ट्स अँड आय एम गोइंग टू गेट दॅट ब्रेक, बस तो अप्रोच पाहिजे, बाकी नाही काय ते मॅटर करतं. Cool. Yes.
एक्झाम प्रिपरेशन तिथलं पण क्रॅक आहे, पण ते वेटिंग वर, त्यामुळे ते सोडून मग नंतर हा, पण जे काय असेल ना तुझं त्याचं काहीतरी जर असेल तर ते दाखवलं तरी त्यांना चालू शकतं. म्हणजे काही आता तू जे एक्झाम क्रॅकचं म्हणलंस तर यू जस्ट शो देम की बघा हे रिझल्ट आहे त्याचा, सो त्याचं प्रिपरेशन करत होतो वगैरे असं. सो दॅट शुड बी फाईन, कारण त्यांना दे जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड की तो गॅप का आहे. बाकी त्यांना तो कशामुळे आहे याच्याशी कधीच प्रॉब्लेम नसतो. मला वाटलं आयडियल दिसतो नाही काय काय त्या पिरियड मध्ये तो आयडियल नाही, काय करत नाही. हा, कारण करत नाही म्हणजे मग काही इश्यू होता का, आज सिम्पल किंवा काही मेडिकल इश्यू आहे का मग तुला कळतंय का. कारण हायर केल्यावर परत तसलं काही निघालं तर त्यांना परत तो ताप असतोच ना शेवटी, कारण ते तुम्हाला हायरिंगच्या प्रोसेसमध्ये एवढा त्यांचा खर्च जातो, वेळ जातो, ते तुम्हाला हायर करता, मग तुम्ही जॉईन झाल्यावर परत काहीतरी गोष्टी निघतात, मग तुम्हाला परत काढायला लावतात, परत नवीन व्यक्तीसाठी हायर, तर ती सगळी डोक्याला किती त्यांना त्रास होत असतो सगळं. त्यामुळे दे जस्ट वॉन्ट टू नो दॅट की बाबा जे काय असेल ते, अरे ऍज सिम्पल एज की मी 2 वर्ष गावाकडे गेलो म्हणलं शेतीच करू, काय प्रॉब्लेम नाहीये. हो, मला वाटलं होतं ना, मी सांगतो तुम्हाला खरं नाही पटत त्याला काय, पण ते खरं पाहिजे हे मला म्हणायचं. कळलं का, की मी काहीतरी वेगळंच करत होतो काम धंदे आणि सांगताना सांगतोय मग त्याला काय उपयोग नाही. इट हॅज टू बी ऑनेस्ट जे आहे की मला वाटलं चहाची टपरी काढून बघू, मी सगळीकडे वाचलं आजकाल इंजिनियर वगैरे चहाचं टाकलं की खूप पैसे कमवतात, मला वाटलं की टाकावी चहाची टपरी, पण चाललंच नाही, आलीच नाही लोक चहा प्यायला, मग बंद केलं. मग ठीक आहे, व्हॅलिड रिझन आहे, मला वाटलं मी गेलो त्यात काय. The point I'm trying to convey, or the point that I'm trying to bring across is this, that IT is the only industry that will give you this chance, irrespective of what is your background, irrespective of what are your marks, you can still make a career in IT, provided now you are ready to put in the efforts. हे स्टार, अंडरलाइन, बोल्ड, डबल कोट्स मध्ये हे महत्वाचं आहे, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स, क्योंकि आसानी त्याचं कुछ नहीं मिलेगा. आणि एफर्ट्स नॉट ओनली इन द कोर्स, एकदा कंपनीत जॉईन झाले की तिथेही आपले एफर्ट, पण ते कळतच, कारण तसंही आपल्याला एवढं जीप पोळलेली असते आपली की आपल्याला कळलंच असतं की एफर्ट्स डालणे पडेल यार, इतना ऑलरेडी प्रॉब्लेम हुआ लाईफ में, आता कुठं आपण ते रिस्क घेणार, आपण एफर्ट्स टाकतोच तसे. पण त्याच्यात हे मास्टर्स पण करणं गरजेचं आहे टेस्टिंग मध्ये इन फ्युचर, जर आपल्याला पुढे जायचं असेल तसं आयटी मध्ये म्हणतात की तुम्हाला प्रमोशन पाहिजे असेल तर किंवा एमसीए तुमचं झालेलं पाहिजे किंवा 6 इयर्स, 12 नंतर 6 इयर्स झालेलं पाहिजे. नाही, दॅट विल नॉट मॅटर. सगळ्यात महत्वाचं आहे, मी तुला सांगतो, हे जे हा प्रकार जो आहे ना तो प्रमोशन वाला, जे टॉकिंग अबाउट दिस प्रमोशन वेअर इट कम्स टू एकदम हाय लेवलच्या प्रमोशनच्या बद्दल चाललेलं आहे. ओके, तू जेव्हा एक टीम मेंबर असतो अँड यू गेट प्रमोटेड टू सिनियर क्यूए लीड किंवा सिनियर क्यूए पर्सन किंवा सिनियर क्यूए इंजिनियर, देन यू गेट प्रमोटेड टू क्यूए लीड वगैरे, क्यूए मॅनेजर, इथं हा प्रकार येणारच नाहीये. आलं का लक्षात? हे लक्षात घे, कंपनी टू कंपनी ते डिफर, असं हा प्रकार येतच नाही तुझा. तो प्रकार जेव्हा एकदम हाय पोझिशन्सला जायची वेळ येते ना तेव्हा येतो, आणि तिचं आलीच त्यावेळेला, तर तोपर्यंत तसा प्लॅनिंग करून डिस्टन्स लर्निंग मध्ये करून टाकायचं मास्टर्स डिग्री, काय फरक पडतो त्याला. नो वन इज गोइंग टू बॉदर की तुझी कुठली गेली आणि कशी गेली, त्यामुळे ती करायची. आत्ताच त्याच्यात नाही अडकायचं, कारण आता इज नॉट द टाइम टू, तुझं बीसीएस झालेलं आहे ना मेन म्हणजे, मग तुला ते ऍडव्हान्टेज आहे ऑलरेडी. हा, त्यामुळे तुला गरज नाही. तसंच करायचं, मग इग्नो वगैरे सेट करायचं, एमसीएमचा प्रोग्राम घ्यायचा कुठला तरी असा करून टाकायचा त्याच्यात साईड बाय साईड, आणि सुरुवातीलाच करायचं, मग थांबायचं तरी कशाला. अरे तुम्हाला मी या केसेस तुम्हाला काय असं चुकीच्या वेळी मोटिवेट करण्यासाठी नाही सांगत आहे, पण एवढे एक्सेप्शनल केसेस असतात की माझा एक मित्र आहे, त्याचं नाव नाही घेऊ शकत मी, कंपनीचं नाव पण नाही घेऊ शकत, पण तो इतक्या त्या मोठ्या कंपनीत आहे, ऍज अ ट्रेनरच आहे तो, त्याचं स्वतःकडे त्याच्याकडे ग्रॅज्युएशन नाहीये, विचार करा, तो 12वी पास आहे फक्त, आणि तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आहे इंडियामधले, वर्ल्ड मधले ऍक्च्युअली, तिथे तो ऍज अ ट्रेनर आहे. आता तुम्ही सांगा मला, त्याच्याकडे ग्रॅज्युएशन नाहीये, ग्रॅज्युएशनच नाहीये. ऑफकोर्स त्याच्या पाथ मध्ये नेमकं त्याचं लक पण त्याच्या ह्याला होतं की तिथं तसं होतं, किंवा तिथं तो अप्रूव्ह करणारा तो व्यक्ती असा होता ज्याने तो विचार केला की आपल्याला फरक नाही पडत आहे, त्याचं नॉलेज बघू आपण, असं आहे. और एक बार एक्सपिरियन्स हो गया तो देन पीपल विल ओनली लुक एट युअर एक्सपिरियन्स ना. जेव्हा तू म्हणतो माझा 6 वर्षाचा टेस्टिंगचा एक्सपिरियन्स आहे, आता काय फरक पडत नाही तू काय केलं होतं आधी, आणि तुझा गॅप किती होता, तू 6 वर्ष ना, तू 6 वर्षाचं सांगा मला काय केलं 6 वर्ष, तेच मॅटर करतात.
आता तू विचार कर की ऍज अ ट्रेनर तो मोठ्या कंपनीमध्ये जाऊ शकतो बाय जस्ट नॉट इव्हन हॅव्हिंग हिज ग्रॅज्युएशन डिग्री विथ. म्हणजे विचार, कारण तो ऍडव्हान्टेज होता, मी करणारच नाही म्हणला. कशाला पाहिजे तुम्हाला घ्यायचं तुम्हाला नॉलेज वर घ्या. म्हणजे त्या कंपनीला असं नाही, त्याचा ऍटिट्यूड तसं होतं. आणि होता हुशार होता तो बेसिकली, फक्त त्याला ते नाही यावर म्हणजे कॉलेजला बिलेला आपण बस नाही द्यायची एक्झाम. पण नॉलेज टेक्निकली ही वॉज ऑसम, खूपच जबरदस्त होतं टेक्निकल. ठीक है, चलो खराब करा फिर. Cool. So thank you so much for coming. काही queries वगैरे असतात, you can always call us, you can always connect with me.